नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एट को, ठीक है, यदि ए टी को 20, बी ए टी को 40 लिखा जाए तो कैट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो इसका आंसर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली क्लास में आपको बताए थे कि अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के मान याद नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले आप इसके अल्फ़ाबेट्स को मान याद कर लिए, अगर याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना होगा 1 और टी का मान 20, ऐसे बी का मान कितना होगा 2, ए का मान 1 होगा और यहाँ पे टी का मान कितना होगा 20 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या करें हम कि 20 आए, तो इस तरीके से अगर अल्फ़ाबेट्स के मान को आप इनके मान को आपस में हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 20, यानी अल्फ़ाबेट्स के मान को यहाँ पे क्या कर रहा है, उनका गुणा करके लिख दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बी का मान क्या होगा 2, ए का मान 1 होगा और टी का मान 20 होगा। ठीक है, इनको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, यानी अल्फ़ाबेट्स के मान को आपस में गुणा करके जो आ रहा है उसको लिख दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे सी का मान कितना होगा 3, ए का मान 1 होगा और टी का मान 20। ठीक है, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 60 आ जाएगा। तो करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि यदि डियर को लिखा जाए 1 2 2 1 5, ठीक है, और हाई को लिखा जाता है 5 6 4 5, तो उसी प्रकार हील को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी लोग इसका जो राइट आंसर है वो सभी लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मान देखें तो मान कितना है इसका, डी का मान 4 है, ई का मान 5 है, ई का मान 5 और आर का मान कितना होगा 18 होगा। यहाँ पे एच का मान 8, आई का मान 9, जी का मान 7 और एच का मान 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि हम क्या करें ना, इसके मान में क्या कर दें या क्या जोड़ दें कि 1 आ जाए, या क्या माइनस कर दें कि 1 आ जाए। तो मान में अगर हम यहाँ पे 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जा रहा है बताओ 1 आ जा रहा है, यहाँ पे 1 लिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ई का मान कितना है 5 है और 5 में अगर हम -3 कर दें तो कितना आ जाएगा बताओ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख रहा है। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पे हम 5 में 3 मान क्या कर दें, 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिख रहा है। 18 में अगर -3 करोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 8 यानी एच के मान में 3 माइनस करें कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख रहा है। आई यानी 9 के मान में अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, यानी सबके मान में -3 करके जो आ रहा है उसको लिख रहा है। तो यहाँ भी हम इसमें इस प्रकार से जो हील है उसमें उसी प्रकार से नियम लगा करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो h का मान कितना है 8 है, -3 करोगे कितना आएगा 5, और देखो 5 यहाँ पे है तो 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, तो देखिए तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न में कहा है कि यदि हाउ आर यू का मतलब क्या है, नी टिन फू। लेकिन प्रश्न सॉल्व करने से पहले आइए कुछ इस पर हम बात करते हैं कि जो प्रश्न है ये किस टॉपिक का है और इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नियम इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए शुरुआत में बताए थे कि हम 3 टॉपिक पर क्वेश्चन, 3 टॉपिक जो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं मिक्स कोडिंग। क्या कहते हैं बताओ, इसको हम कहते हैं मिक्स कोडिंग। इसको मिक्स कोडिंग से नाम से जानते हैं। और मिक्स कोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बताए थे कि इसको 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यू पैटर्न का, जो न्यू पैटर्न अभी हाल ही में जो ऐड किए गए हैं 2-3 साल पहले, जो बैंक पीओ के ऐड किए गए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं।
वो हम जानेंगे इसके बाद। और ये हमारा होता है कुछ पुराना पैटर्न है, ये ओल्ड पैटर्न है, ठीक है। तो ओल्ड पैटर्न के जो प्रश्न आते थे बहुत पहले से आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो पहले इस पर हम बात करते हैं कि ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन क्या होते हैं और किस प्रकार से उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है, उसको आसानी से कैसे हम सॉल्व करेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस पर विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। कह रहा है कि हाउ आर यू का मतलब क्या है, नी टिन फू। थोड़ा इसको हम डिटेल से लिखते हैं। देखो यहाँ हम अलग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू का मतलब क्या है, नी टिन फू, ठीक है। फिर उसका लिख रहा है आर यू देयर का अर्थ है टिन सी नी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें हाउ का कोड क्या होगा। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो थोड़ा सा लो यानी जीडी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, और कुछ कॉमन है, हाँ यू कॉमन है, और क्या कॉमन है, यू कॉमन है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे टिन कॉमन है, टिन इन दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन, और नी कॉमन है, ठीक है, नी कॉमन हो गया। तो जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका कोड, यानी हाउ का जो कोड होगा यहाँ पे क्या बचा, एफ यू। तो हाउ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा एफ यू, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या बचा, देयर, यहाँ पे क्या बचा, सी। तो जो देयर का है, देयर का कोड क्या हो जाएगा बताओ, देयर का कोड हो जाएगा सी। लेकिन अगर हम पूछें आपसे कि बताओ आर और यू का कोड क्या होगा, हम पूछें कि आर जो है, आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड क्लियर नहीं है, क्योंकि आर के कोड में यहाँ पे दो कॉमन, यहाँ भी दो कॉमन। तो हम अपना आंसर क्या देंगे, या तो क्या होगा, या तो नी होगा, और या क्या होगा, या टी होगा, ठीक है। ऐसे यू का कोड अगर हम देखें तो यू का कोड भी क्या होगा, या तो क्या हो, नी हो, या क्या होगा, या हमारा टी होगा, ठीक है, टिन होगा। तो आर और यू का कोड क्लियर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में दो कॉमन है, हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हाउ का जो कोड है वो क्या है। तो हाउ का कोड अभी हम निकाल चुके हैं, क्या है, एफ यू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि देयर का कोड क्या होगा। तो देयर का कोड भी निकाल चुके हैं हम कि देयर का कोड क्या हो जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। तो देयर का कोड क्या होगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर का कोड सी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आर का कोड क्या होगा, ठीक है। आर का कोड अभी हम ज्ञात कर चुके हैं कि आर का कोड क्या होगा बताओ, नी या तो टिन। क्या होगा, या तो नी होगा, या तो क्या होगा, या तो टिन होगा। तो इसको हम कैसे देंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी कह रहा है कि नी या टिन। तो आर का कोड क्लियर नहीं है कि नी है या टिन है। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर का कोड क्या होगा, तो हम यहाँ में देंगे या तो क्या होगा, नी होगा, या तो क्या होगा, टिन होगा, ठीक है। तो करेक्ट इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार से टाइप में क्वेश्चन हमारा आधारित है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो क्या है और उसको हम कैसे विद इन सेकेंड कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि C इज गुड का अर्थ क्या है, 1 2 5। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ अलग से। तो यहाँ पे कह रहा है कि C इज गुड का अर्थ क्या है, 1 2 5। फिर लिख रहा है कि इज ही बैड का अर्थ क्या है, 5 7 9। फिर कह रहा है कि आर वी गुड का अर्थ है 2 8 4, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सी का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा और वी का कोड क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें अगर देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है इज, ठीक है। क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखें इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इज का कोड है, जो इज का कोड है वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका कोड हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है बताओ। तो यहाँ पे गुड मिल रहा है कॉमन ना, क्या मिल रहा है, गुड कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ इन फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 2, क्या मिल रहा है बताओ, 2। इसका मतलब ये है कि जो गुड है, गुड का कोड क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेकेंड और थर्ड में देखें कॉमन क्या मिल रहा है, क्या सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो नहीं, सेकेंड और थर्ड में कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ बचा क्या, सी बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 1। इसका मतलब ये है कि जो सी है ना, सी का कोड भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, ही बेड, ठीक है, क्या बच रहा है, ही बेड। तो ही बेड का कोड क्या होगा, तो ही बेड का जो कोड होगा उसको हम क्लियर क्या कर पाएंगे, उसको हम क्लियर नहीं कर सकते कि जो ही है, ही बेड का जो कोड है वो क्या होगा, ठीक है। तो जो ही बेड है इसका कोड क्लियर हम नहीं कर सकते कि उसका कोड क्या होगा। तो ही बेड के अगर पूछा जाए कि ही और जो ही है इसका कोड क्या होगा, तो जो बच रहा है यानी 7 या क्या होगा, 9 होगा। ऐसे हम देखें तो बैड का जो कोड होगा वो क्या होगा, तो बैड का कोड भी क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो 7 हो, या तो 7 हो, या क्या होगा, 9 होगा। ऐसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर देखें आर और वी, ठीक है, तो आर और वी का जो कोड होगा क्या होगा, तो जो बच रहा है, ठीक है, आर का भी कोड क्या होगा, आर का कोड या तो 8 होगा या तो 4 होगा, वी का कोड भी क्या होगा, या तो 8 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सी का जो कोड है वो क्या है, तो सी का कोड अभी हम निकाल चुके हैं, कितना है, 1। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी सी का कोड क्या होगा, 1, ठीक है। फिर कह रहा है कि वी वैट का कोड क्या होगा। अब देखो वी वैट का कोड तो क्लियर है नहीं, क्योंकि वी का कोड क्लियर नहीं है, और यहाँ बैट जो लिखा हुआ है इसका भी कोड क्लियर नहीं है, क्योंकि बैट का कोड क्या है, बैट का कोड या तो क्या होगा 7 या तो 9, ठीक है। और वी का जो कोड है, वी का कोड कितना होगा, या तो 8 होगा या क्या होगा, 4 होगा। तो इसको ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो वी बैट कह रहा है, इसका मतलब या तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में 4 होगा या क्या होगा, या 8 होगा। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है, ए वाला, ये 4 शुरू है, इसका मतलब ये हो सकता है, क्या 7 वाला होगा, नहीं, क्या 7 वाला होगा, नहीं हो सकता, क्या 3 वाला होगा, नहीं होगा, क्या 9 वाला होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन से इसको हम विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वी का कोड क्या होगा, तो वी का कोड अभी हम ज्ञात किए हैं कि वी का कोड क्या होगा, या तो 8 होगा या क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कह रहा है कि डी क्या होगा, या तो 4 या तो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।